सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रेम में सच्चाई से चलना। इफिसियों की किताब अध्याय 4:15 में परमेश्वर का वचन कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। तो हमें बढ़ने के लिए कहा है, किस में? प्रेम से सच्चाई में। मैं प्रेम और सच्चाई के बारे में सोच रहा था। प्रेम क्या है? परमेश्वर खुद प्रेम है, यीशु मसीह खुद प्रेम है, इसलिए उसने हमसे पहला प्रेम किया। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ही प्रेम है। और यीशु मसीह जब हमारे बीच में आए तो यूहन्ना की किताब अध्याय 1:18 के अनुसार वो अनुग्रह और सच्चाई में वो हमारे बीच में आए। तो जब हम प्रेम और सच्चाई में चलते हैं, तो क्यों चलते हैं? क्योंकि आज इफिसियों की किताब अध्याय 1:14 के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा क्या है, हम पवित्र किए गए हैं और हम निर्दोष हैं। हम पर अभी संसार की दंड की आज्ञा नहीं है। रोमन की किताब अध्याय 8:1 के अनुसार हम शैतान के अधीन नहीं हैं, पर अभी हम लोग पवित्र और निर्दोष हैं। तो इसलिए जब यीशु मसीह धरती पर आए, वो प्रेम से सच्चाई में चले। जब हम देखते हैं कि वो प्रेम में सच्चाई से चले, तो आज हमें भी वैसा ही जीवन जीना है धरती पर। प्रेम और सच्चाई में फ़र्क क्या है? परमेश्वर के प्रेम और हमारे प्रेम में क्या फ़र्क है? हमारा जो प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है। हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसका स्वार्थ है कि अगर वो मुझे प्रेम करेगा तो मैं भी उससे प्रेम करूँगा। तो जब हम किसी चीज़ की लालसा के लिए उसके साथ क्या है, प्रेम करते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम क्या है? वो अगापे प्रेम है। सदूकी, फरीसी, इजरायली लोग, यहूदी लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में जान तो रहे थे, सीख तो रहे थे, पर कभी देखा नहीं था। जब यीशु मसीह धरती पर आए, यूहन्ना 1:14 के अनुसार उन्होंने देह धारण किया, तो उन्होंने बिना शर्त का प्रेम क्या है, वो यीशु मसीह के रूप में उन्होंने देखा। सच्चाई का मतलब क्या है कि किसी के पापों के बारे में हमें ज़्यादातर पता है, तो हमारी जो सच्चाई बोलते हैं ज़्यादातर वो दूसरों को नीचे गिराने वाली होती है। पर परमेश्वर जो सच्चाई बोलते हैं, यीशु मसीह ने जितनी भी सच्चाई बोली वो अनुग्रह के साथ बोली। और वही परमेश्वर चाहता कि हम प्रेम में अनुग्रह से सच्चाई को बोलें। जैसे उसने यूहन्ना 4 में वो सामरी और जिसके 6 पति थे, उसको अनुग्रह से सच्चाई को बताया। यूहन्ना 8 में 8, 10, 11 में उसने कहा उस व्यभिचारी औरत को, जा तुझे दंड की आज्ञा नहीं। वो अनुग्रह था। और सच्चाई ये बताई कि एक कि तुम आगे से पाप मत करना। एक शब्द बोला उसने सच्चाई का। तो ये फ़र्क है। तो उसी अभी सिर क्या है, यीशु मसीह है। तो आज हम क्या है, जब पवित्र लोग इकट्ठा होते हैं, हम लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं। पर आज परमेश्वर ने क्या है, इफिसियों की किताब अध्याय 1:2 के अनुसार यीशु मसीह को शिरोमणि किया है और सब कुछ उसके नीचे कर दिया है। और हम आत्मिकता में कलीसिया में ही हमारी आत्मिक उन्नति ज़्यादा होती है और हम लोग कलीसिया में ही ये सारी बातों को सीखते हैं। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, कलीसिया दिया है। हमें संसार के प्रेम में सच्चाई से नहीं चलना है, बल्कि हम परमेश्वर के प्रेम में सच्चाई से चलना है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।